खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल समीक्षा करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और पूर्ण रूप से कैसे करके रोक लगे उस पर विचार करना चाहिए। इस पर रोक लगे, सरकार बड़ी अच्छी कानून है, कानून अच्छा है कि शराबबंदी कानून है, लेकिन शराबबंदी कानून होने के बाद दूसरी तरफ जो सूखा नशा है वो आम हो गया। सूखा नशा में आज हमारे जो राज्य के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, स्मैक और गांजा के नशा में डूबे हुए हैं। मंडल कैंपस में आरजेडी ने कहा कि शराब मंगवा देंगे, खोल देंगे। देखिए जो सच्चाई है, बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कहीं पर शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर चोट लग जाएगा तो समझिए कि शराबबंदी के नाम पर ये समझिए कि घोटालाबाजी हो रहा है। ये शराबबंदी कहीं पर नहीं है। बंगाल से शराब का तस्करी हो रहा है, नेपाल से शराब का तस्करी हो रहा है, कहीं पर भी शराबबंदी नहीं है और पूरी तरह से फेल्योर है। ये जो समझिए कि डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो लोग अपना चांदी काट रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल्योर है। तो ऐसे होम डिलीवरी किया जा रहा है, घर में शराब पहुंचाया जा रहा है। शराब पर रोक लगना चाहिए, ये पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। ऐसे कानून को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल समीक्षा करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और पूर्ण रूप से कैसे करके रोक लगे उस पर विचार करना चाहिए। इस पर रोक लगे, सरकार बड़ी अच्छी कानून है, कानून अच्छा है कि शराबबंदी कानून है, लेकिन शराबबंदी कानून होने के बाद दूसरी तरफ जो सूखा नशा है वो आम हो गया। सूखा नशा में आज हमारे जो राज्य के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, स्मैक और गांजा के नशा में डूबे हुए हैं। लोग परेशान हैं, गार्जियन परेशान हैं और बच्चे स्मैक के नशा में, सूखा नशा में डूबे हुए हैं। आपके विधायक कह रहे हैं जब ये कानून सफल नहीं है तो खोल देना चाहिए, आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगा कि खोल देना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से जैसे कानून बना है, कानून को समीक्षा करके पूर्ण रूप से रोक लगे। लेटर लिखेंगे, नीतीश से मिलेंगे इस मामले पर, क्योंकि ठीक है वो उनका वक्तव्य होगा, लेकिन मेरा जो अपना सुझाव है, मेरा जो अपना राय है कि बिहार में शराबबंदी कानून है और वो कानून फेल है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और समीक्षा करके पूर्ण रूप से कानून उसमें लगना चाहिए। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 10 साल से कार्रवाई हो रही है, जेल में लोग जा रहे हैं। कानून सही है, बिल्कुल सही है, शराबबंदी कानून सही है, शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी नहीं होने की वजह से सैकड़ों परिवारें उजड़ जाती है, लेकिन शराबबंदी कानून है एक तरफ और दूसरे तरफ जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। कानून लागू हो गया लेकिन कानून में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें मालामाल हो रहा है। सर अमित शाह भी आ रहा है और आरजेडी कह रही है कि सीमावर्ती क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य बनाने के लिए अमित शाह आए हुए हैं। अमित शाह जी आए हुए हैं, मुबारकबाद है सीमांचल में उनका, किशनगंज में भी मुबारकबाद है। अगर अच्छे मनसे से आए हैं, सीमांचल को कुछ दे करके जाएं, कुछ सौगात दे करके जाएं और जाति अनुवाद या धार्मिक अनुवाद फैला करके घुसपैठिया को भगा के मेरा कहना हो। घुसपैठी को भगाने के लिए आए हैं। घुसपैठी है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है, सरकार पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। जो लोग कहते हैं घुसपैठी, अभी सदन में भी घुसपैठी के बात आया था। घुसपैठी 2025 में SIR लागू हुआ, सरकार ने SIR लागू किया। SIR में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में एक एक व्यक्ति का छानबीन हुआ, कहीं पर कोई घुसपैठिया नहीं मिला, न बांग्लादेशी घुसपैठी मिला, न रोहिंग्या घुसपैठी मिला। घुसपैठी है कहाँ? जो लोग भी हैं सीमांचल के अंदर में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो लोग हैं वहाँ के मूल निवासी हैं, कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। ये लोग धार्मिक अनुवाद फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये सब बात को उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के